हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को जैसा कि पता है अभी एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हुई हैं और इस चैनल पे एसएससी एमटीएस की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आज भी वही सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आप लोगों के सामने आ चुके हैं। गाइज़, ये क्वेश्चंस क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी। क्यों ये सारे इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें 2 से 3 महीने का करंट अफेयर्स इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं 2 से 3 महीने पहले का, 3 से 4 महीने पहले का, मतलब अभी फ़िलहाल का करंट अफेयर नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल का पढ़ने आप लोगों के लिए, एसएससी एमटीएस के कैंडिडेट्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ऐसे तो करंट अफेयर से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, बट अभी 3 से 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल पहले का करंट अफेयर अगर एक बार आप रिवीजन कर लें तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। इस वजह से आज इस वीडियो में मैं जो 2-3 महीने पहले के करंट अफेयर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया है, प्लस बायोलॉजी साइंस के भी क्वेश्चंस हैं कुछ, प्लस स्टैटिक जीके भी हैं। तो ऑल इन वन ये वीडियो होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पता चलने वाला, बेनिफिशियल होने वाला है, बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। और अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आप लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते, इस वजह से एक लाइक भी प्लीज़ कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। वो स्वॉर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे सीएम है, सीएम इट मीन्स चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। आपको बताना है कौन न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बने हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बसावनज बोम्मई। ऑप्शन सी इज़ योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। इसे याद करके रखिएगा, हो सके आपसे पूछा जा सकता है। अगर चीफ मिनिस्टर की बात आई ही है तो हम कुछ और स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर देख लेते हैं। केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनारई विजयन। ठीक है, पिनारई विजयन। मध्य प्रदेश के कौन हैं? मध्य प्रदेश के हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है, कैसी लगी। मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के श्री उद्धव ठाकरे। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए। इतना आपको एटलीस्ट चीफ मिनिस्टर पता होना ही चाहिए। हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर पता होना चाहिए, बट अभी जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है, आप याद रखिएगा प्लीज़। कर्नाटका के बारे में अगर बात करें तो कैपिटल कर्नाटका का क्या है? बेंगलुरु है। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। ठीक है, थावरचंद गहलोत। कर्नाटका की अगर बात करें तो 6th लार्जेस्ट स्टेट है ये। कौन से नंबर पे है? 6th लार्जेस्ट स्टेट है ये। ठीक है, आप लोग ये सब याद रखिएगा। और एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है, अमेजिंग फैक्ट है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी जो है कंट्री का, वो कौन है? कर्नाटका है। ठीक है, कर्नाटका जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉफ़ी का पूरे कंट्री में। आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन में कितने सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है योजना से, जो कि हर बार एक एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, हर बार आपके एग्ज़ाम में आता ही है ये योजना वाला चीज़। ठीक है, कोई भी योजना उठा देगा और आपसे उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं देवर्ण्या योजना का। देवर्ण्या योजना आयुष बेस्ड इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये जो योजना है प्रिपेयर की गई है? योर राइट आंसर इज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज़ योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, अब ये देवर्ण्या योजना है क्या, आपको ये पता होना चाहिए। ये योजना जो है वो आयुर्वेदा को, यानी कि आप जानते हैं जड़ी बूटी आयुर्वेदा, आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए देवर्ण्या योजना शुरू किया गया था। ठीक है, प्रिपेयर किया गया था। कहाँ पे किया गया था? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बातें अगर हम जानें तो मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, मैंने पहले भी बताया आपको, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और एक अमेजिंग फैक्ट है, मध्य प्रदेश जो है वो 2nd लार्जेस्ट स्टेट है बाई एरिया। 2nd लार्जेस्ट स्टेट बाई एरिया। ध्यान से सुने, बाई एरिया। फिर कमेंट सेक्शन में
मत बोलिएगा कि मैम आपने गलत बताया है, बिल्कुल नहीं। सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है ये बाई एरिया, ठीक है। एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट है बाई पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट है और एरिया के हिसाब से सेकंड है। फर्स्ट में कौन सा आता है बाई एरिया, आपको वो कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है। मध्य प्रदेश का बहुत ही अच्छा नाम है, निक नेम है, आप लोगों को शायद पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देती हूँ। इसका निक नेम है हार्ट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जान सकते हैं मध्य प्रदेश, इसके नाम से ही आप इसके निक नेम का पता लगा सकते हैं। इसका नाम मध्य प्रदेश क्यों पड़ा, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। मध्य प्रदेश इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कंट्री जो इंडिया है बिल्कुल इंडिया के सेंटर में है, ठीक है। इंडिया के बिल्कुल सेंटर में ये रहा इंडिया और यहाँ पे है मध्य प्रदेश, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में है इसलिए इसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश, ठीक है। बीचों बीच मध्य प्रदेश इसका नाम रखा गया, ठीक है। यहाँ पे एक मध्य प्रदेश को जाना जाता है खजुराहो टेम्पल की वजह से। खजुराहो टेम्पल जिन लोगों ने देखा है, ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। बहुत ही सुंदर टेम्पल है ऐसा माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा कारीगरी उसमें की गई है। खजुराहो टेम्पल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इस वजह से भी मध्य प्रदेश को कई बार जाना जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। When we celebrate प्लास्टिक सर्जरी डे, प्लास्टिक सर्जरी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, आपको ये बताना है। कब सेलिब्रेट करते हैं हम प्लास्टिक सर्जरी डे? प्लास्टिक सर्जरी डे हम जुलाई 15 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं प्लास्टिक सर्जरी डे। देखिए जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप अपने इंग्लिश वोकैब को बूस्ट करने की कोशिश करें, ज़रूर होगा। और मैं इसी वजह से हिंदी में भी बोलती हूँ और इंग्लिश में भी बोलती हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करती हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए, आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। एक एक पॉइंट मैं इसी वजह से क्लियरिफाई करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल, वर्ल्ड डे वगैरह नेशनल डे हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल डे 1 मई, इंटरनेशनल आपको पता होना चाहिए। 3 मई को हम क्या मनाते हैं? लेबर डे है 1 मई को, आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 मई को है प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है। 3 मई को क्या है? प्रेस फ्रीडम डे। मेरे साथ आप लोग भी बोलेंगे। जून 3 जून को है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। 3 जून को क्या है? वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। 1 जून यानी कि 1 जून को है वर्ल्ड मिल्क डे। क्या है? वर्ल्ड मिल्क डे। 26 जुलाई को क्या है? कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस कब है? 26 जुलाई। ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है। आपको ये सब याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज हैं, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन में आपके साथ कवर कर दिया, आप लोगों को जानकारी हो जाएगी तो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। विच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ द संघाल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, जिसका की शॉर्ट फॉर्म है मीटिंग 2021। कौन से सिटी में वेन्यू किया गया है संघाल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2021 की मीटिंग के लिए? आपके पास ऑप्शंस हैं दुशानबे, बाइशेक, अशगाबत, खुजंद। योर राइट आंसर इज एब्सोल्युटली ऑप्शन ए, दुशानबे, ठीक है। दुशानबे जो है यहाँ पे वेन्यू किया गया है, रखा गया है संघाल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग 2021 का, ठीक है। अगर SCO की बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए इसके बारे में। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो आपको नाम रखना है SCO यानी कि संघाल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इन जोग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन। जोग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन के मामले में ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, ठीक है। इसे फाउंड कब किया गया था? फाउंड किया गया था 15 जून 2021, ओके, 15 जून 2021, ठीक है। आप बताइएगा कि आपको किस चीज़ की, कौन से एग्ज़ाम की वीडियोस चाहिए, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करूँगी। आप बताओ, पहले आपको बताना होगा तब तो मैं लाऊंगी ना। आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में आप बताइए मुझे कि आपको वीडियो कौन से एग्ज़ाम की वीडियोस चाहिए, मैं वो वीडियोस ज़रूर लाऊंगी आपके लिए, आप विश्वास रखें।
चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। Who is the author of the book An Ordinary Life? An Ordinary Life बुक के An Ordinary Life Portrait of an Indian Generation, ये बुक का नाम है। इसके ऑथर कौन थे, आपसे ये पूछा गया है। आपका सही आंसर है अशोक लवासा, ऑप्शन बी। अशोक लवासा के द्वारा ये लिखी गई बुक है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। तो इसके जो ऑथर है वो कौन है, अशोक लवासा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये कुछ आप एग्जाम में जाने से पहले बुक्स और ऑथर्स देख लीजिएगा, आपको काम देगा। ठीक है, व्हेन वी ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यहाँ पे वोट हो गया है, आप प्लीज़ करेक्ट कर लेंगे इसे। कब हम ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं 28 जुलाई को। ठीक है, 28 जुलाई को आप याद रखिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी और भी मैंने इम्पॉर्टेंट डेज आपको पहले बता दिया है। आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, कौन से एग्ज़ाम पे बेस्ड आपको वीडियोस चाहिए, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। वो सेलिब्रेटेड इट्स 83rd फाउंडेशन डे ऑन 27 जुलाई। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, किन्होंने सेलिब्रेट किया है अपना 83rd फाउंडेशन डे 27 जुलाई को। आपका सही आंसर है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। फोर्स आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, फोर्स यानी कि CRPF बहुत लोग जानते होंगे। ठीक है, अधिकतर आप लोग जानते ही होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। इन्होंने अपना 83rd फाउंडेशन डे मनाया है 27 जुलाई को। ठीक है, CRPF की अगर बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इंडिया का लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि इंडिया का लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कौन सा है, तो आंख बंद करके आप बोल दीजिएगा CRPF। ठीक है, इसे फॉर्म किया गया था 27 जुलाई 1939। 27 जुलाई 1939 को इसे फॉर्म किया गया था। इसके फ़िलहाल डायरेक्टर जनरल अभी कौन है, इसके डायरेक्टर जनरल हैं अभी कुलदीप सिंह। ठीक है, कुलदीप सिंह। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए CRPF के बारे में। अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको उसके बारे में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, ताकि आपसे कोई पूछे तो आप आंसर उसका कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन बुक एंड ऑथर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्टोरी। मैं वैसे ही क्वेश्चंस आपके लिए लाई हूँ जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। आप इन क्वेश्चन से ऐसे परिचित हो जाएं कि अगर आप एग्ज़ाम में देखें तो आपको ये ना लगे कि अरे बाप रे ये क्या आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्टोरी। योर राइट आंसर इज़ गौरव शर्मा। गौरव शर्मा के ऑथर हैं इस बुक के द इंडियन स्टोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which country has launched the project O2 to tackle the medical oxygen demand after COVID second wave? किस कंट्री ने प्रोजेक्ट O2 स्टार्ट किया टैकल करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन डिमांड को, जो कि कोविड सेकेंड वेव में डिमांड होने लगी थी बहुत ज़्यादा कोविड सेकेंड वेव के बाद। तो आपका सही आंसर है इंडिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। नाम थोड़ा याद रखना मुश्किल हो सकता है, बट याद तो करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। प्रेसिडेंट कौन है साउथ कोरिया के, मून जे इन। ठीक है, दिस इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप प्लीज़ कंट्रीज़ और उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूसेस GI सर्टिफाइड जर्दालू मैंगोज विच वॉज सर्टनली एक्सपोर्टेड टू द UK। इंडिया के कौन से स्टेट ने प्रोड्यूस किया है GI सर्टिफाइड जर्दालू मैंगोज विच वॉज रिसेंटली एक्सपोर्टेड टू द UK, जो कि UK रिसेंटली एक्सपोर्ट किया गया है। योर राइट आंसर इज़ बिहार। बिहार ही इंडिया का वो स्टेट है जो कि प्रोड्यूस किया है उन्होंने GI सर्टिफाइड जर्दालू मैंगोज, जो कि UK में एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है, बिहार के बारे में अगर हम कुछ बातें जाने तो बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान, कैपिटल है बिहार का पटना। ठीक है, अब अगर हम बहुत लोग जानते हैं, आपको पता है कि हर चीज़ के पीछे एक कारण ज़रूर होता है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही है। वैसे ही बिहार का नाम अगर आप सोचे कभी
आप लोगों ने पता नहीं सोचा है या नहीं सोचा है। जिन लोगों ने सोचा है और जिन लोगों को इसका आंसर पता है, बहुत सुंदर है। बट अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बिहार का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, बिहार का नाम कैसे पड़ा, आप लोगों को पता होना चाहिए। बिहार वर्ड कैसे जनरेट हुआ, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। बिहार वर्ड जो है बिहार से जनरेट हुआ, जिसका मतलब होता था बुद्धिस्ट मॉन्क की रहने की जगह। ठीक है, बिहार वर्ड किससे जनरेट हुआ, बिहारस। बिहारस, मैं आपको स्पेलिंग लिख के दिखा देती हूँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो। ये है स्पेलिंग, ठीक है। ये जो वर्ड है इसी से बिहार जनरेट हुआ। इसका अर्थ होता था, इसका मीनिंग होता था बुद्धिस्ट मॉन्क्स की रहने की जगह, जो कि बिहार में थी, इस वजह से बिहारस वहाँ को उसको कहा जाता था। ठीक है, बट जब मुस्लिम रूलर्स आए, उन्होंने बिहारस को चेंज करके बिहार कहना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर उसको बिहार कहना शुरू कर दिया, तो ऐसे पड़ा बिहार का नाम। चलिए, तो आपको ये चीज़ अगर पता हो गई, अगर आप समझ गए हैं तो वेल एंड गुड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखिएगा। एज पर द ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय कोर्सेरा, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड। तो कंट्री जो है जिसने टॉप की है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट जो कि 2021 में रिलीज्ड हुई है, उसमें कंट्री जिसने टॉप किया है वो है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड की अगर बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में 7000 लेक्स हैं। 7000 कुल लेक्स हैं यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड की करेंसी क्या है, स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक। ठीक है, स्विस फ्रैंक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who is the new chief of NIA? It means National Investigation Agency। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के न्यू चीफ कौन है? आपका सही आंसर है कुलदीप सिंह। CRPF के भी न्यू चीफ जो हैं वो हैं कुलदीप सिंह, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के भी जो न्यू चीफ है वो हैं कुलदीप सिंह। ठीक है, अगर NIA की बात की जाए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, तो ये बहुत पुरानी एजेंसी नहीं है। इसका फॉर्मेशन हुआ है 2008 में। ठीक है, 2008 31 डेक 31 दिसंबर 2008 को इसका फॉर्मेशन किया गया है राधा विनोद राजू जी के द्वारा, जो कि यहाँ पे एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, जो कि एक ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं राधा विनोद राजू। राधा विनोद राजू कौन है? राधा विनोद राजू जो हैं वो एक पुलिस ऑफिसर हैं। ठीक है, पुलिस ऑफिसर हैं राधा विनोद राजू। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन विच कंट्री ATBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप विल बी होस्टेड इन 2023? क्या आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कौन से जो कंट्री है उसका, कौन से कंट्री में ATBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होस्ट किया जाएगा 2023 का? आपका सही आंसर है ताशकेंत। ताशकेंत इज़ योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। यहीं पे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होस्ट किया जाएगा 2023 में। ठीक है, अभी नहीं, 2023 में। ताशकेंत जो है कैपिटल है उज्बेकिस्तान का। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर सी टनल इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी? इंडिया का फर्स्ट अंडर सी टनल कौन से सिटी में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? आपका सही आंसर है मुंबई। ठीक है, मुंबई में जो है वो पहला फर्स्ट यहाँ पे आ गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला अंडर सी टनल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है मुंबई में। ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लाते रहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।